आइए, एंगुलर मोमेंटम हमें पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी है, एल से बताते हैं। हमने अभी तक लीनियर, हाँ बोल। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही होता है, एल ये होता है आर क्रॉस पी। टॉर्क क्या होता था, आर क्रॉस एफ। तो वो हर वो क्वेश्चन जो फोर्स टॉर्क के लिए हमने करे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप। डायरेक्शन आपको पता है कैसे निकालोगे, आर साइन थीटा को हम कह सकते हैं आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय पी, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और जो भी आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी पूछा है, लिख लीजिए इसको। अब इसमें मैं जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, बट फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूं। एन कैप, एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ आर एंड पी बोथ, वही वाला वेक्टर वाला। डन। चलिए, क्वेश्चन है, सब कुछ सारे फंडे सेम है, सिर्फ फोर्स की जगह मोमेंटम है। तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर कर दूंगा मैं। एक मास है ये m1, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, r2 r1 एक है m4 थीटा एंगल से इधर v4 स्पीड से, r4 डिस्टेंस, m3 v3 से r3 डिस्टेंस। ये आपका है ए पॉइंट, फाइंड नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ट्राई कीजिए जरा, जल्दी करो यार। तो एम वी इधर है, तो इसका मोमेंटम भी इधर ही हो जाएगा, है ना, m इंटू वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन से r1, तो p इसका हो गया m1 v1, इसको v1 मान लीजिए, और l हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r m1 v1, यानी कि ये हो गया m1 v1 r1, सिंपल। और ये किधर घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये माइनस के कैप आएगा, या फिर R वाला इधर है तो R से P की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपके पास L1। L2 कितना आएगा, L2 आया हमारा M2 R2 M2 V2, और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रहा है, तो 0, क्योंकि R और P के बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो कहां से आएगा, कराया था ना, लाइन ऑफ एक्शन जब ओरिजिन से पास होती है, फिर कहां है, ध्यान है, घर जाके किताब बंद करके रख दी होगी। R3 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको R3 दिख ही रही है, तो मोमेंटम हो जाएगा इसका m v,
और L हो जाएगा आपके पास M V और R, और ये किधर घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ माइनस के कैप, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर वो माइनस के कैप कैसे हो जाएगा? कौन सा वाला? पहला। पहला वाला हाँ, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ माइनस के कैप, बाहर वाला प्लस के कैप। L4, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढूं तो लाइन ऑफ एक्शन ये है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये मुझे निकालनी पड़ जाएगी, जो मैं नहीं चाह रहा, इसलिए मैं सिंपल इसको R क्रॉस P से करूंगा। इसका P मेरे पास है M4 V4 और L4 हो जाएगा R क्रॉस P। तो R और P के बीच में कितने का एंगल है इसमें? R और P के बीच में थीटा। एक मिनट। R इधर की तरफ है, P इधर है, तो एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया R4 M4 V4 साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, ये 180 है, तो साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही रहेगा। एफ, और आर से पी की तरफ जाओगे तो अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप। अब तीनों को जोड़िए, M1 V1 R1 माइनस के कैप प्लस M3 V3 R3 के कैप प्लस M4 V4 R4 साइन थीटा माइनस के कैप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल नई और बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है ये। चलिए, इनर्शिया क्या होता था? इनर्शिया का क्या मतलब होता था? इनर्शिया होता है अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है, घूम रही है तो घूम रही है, सॉरी हाँ, तो वो हम बात करते हैं लीनियर में। लेकिन अगर सपोज करो घूमने की बात करें, एक बॉडी है, आप उसको घुमाना चाह रहे हो और वो घूम गई, एक बॉडी घुमा रहे हो बट घूम के राजी नहीं है, यानी कि ये घूमना नहीं चाहती है और ये इजीली घूम रही है, तो इसका हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी फॉर रोटेशन, वो क्या था? लीनियर मोशन। रखी है, अभी चलना नहीं चाह रही, इस पे फोर्स लगाया ये चल गई, इस पे फोर्स लगाया नहीं चली, तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो नहीं चलेगा, यानी कि वो घूमेगा नहीं। हाँ उल्टा बोल गया मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा है वो इतनी आसानी से घूमेगा नहीं, और अगर वो घूम गया तो इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, तो उसको घुमाने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको इजीली घुमा सकते हो आप और इजीली रोक भी सकते हो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो लिखिए इस बात को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम बताते हैं आई से, ठीक है, सिंबल देखिए, इट शोज अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी, इट शोज अनविलिंगनेस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट प्लेज द सेम रोल, इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशन as mass plays in linear motion, as mass plays in linear motion। चलिए तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए
फॉर वन पार्टिकल, सपोज कीजिए एक m मास का पार्टिकल इस तरह से सर्कल में घूमता है इस एक्सिस के अबाउट, यहां से r डिस्टेंस पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है m इंटू आर स्क्वायर। सिंपल, लिख लीजिए। और इसमें r क्या है? डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, अब ये घूम रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें डायरेक्शन का पंगा खत्म, सिर्फ आपको ऐड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m1 आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस r है, इसका क्या आएगा? इसका भी सेम आएगा m2 इंटू आर स्क्वायर, इसका भी सेम आएगा m3 इंटू आर स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास यू कैन सिंपली ऐड देम अप, लिख लीजिए। या एक सेकंड रुक जाओ, एग्जांपल चेंज कर देता हूं, वरना दोबारा लिखाना पड़ जाएगा एग्जांपल। ये है, सपोज कीजिए m1 पार्टिकल ऐसे घूम रहा है r1 पे, ये है m2 जो ऐसे घूम रहा है, एक है m3 जो r4 पे घूम रहा है इस तरह से, इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं, तो इसका कैसे लिखोगे? m1 r1 स्क्वायर, इसका कैसे लिखोगे? m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करके आगे तक ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि सबमिशन ऑफ, एडिशन कर रहे हो mi ri का स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा सकती है, लिख लीजिए। अब बात करते हैं फॉर सॉलिड बॉडी, ये तो पार्टिकल थे अलग अलग, सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और इसका इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वही करूंगा कि मैं एक छोटा सा सेगमेंट मान लूंगा dm और देख लूंगा ये कितना दूरी पर है r, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूंगा। खत्म। ऐसे ही मैं कई सारे सेगमेंट मानता जाऊंगा और उनको सिंपली ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं इनकी। तो टोटल अगर मुझे निकालना है तो आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आर स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन। चलिए लिखिए इसको। अब आप मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? इस रॉड का, जिसका मास m है, लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट बताइए। ऐसे घूमती है ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस passing through one end of the rod, बताइए जरा। पासिंग थ्रू वन एंड, एक कोने से एक एक्सिस पास हो रही है ऐसे करके, ऐसे, और इसी के अबाउट घूम रही है। कितना? 1/3 ml²। निकाल के बताओ बेटा, कैसे निकालोगे?
बिल्कुल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और सेगमेंट कैसे लेते हैं वो मैं लिखवा चुका हूं आपको ऑलरेडी। वाह, यही सीखना है बस यार। हो गया, चलो गुड। इसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट कैसे लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट पर आर पे जाके डी आर का सेगमेंट, ये मान लिया मैंने डीएम। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो डीएम है कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम। अब दिक्कत ये है कि मैं इंटीग्रेशन डीएम का आर के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकता, या तो मैं आर को डीएम के रेफरेंस में ले आऊं या डीएम की वैल्यू आर के टर्म्स में ले आऊं। तो मैं डीएम निकाल देता हूं। इस पूरे का मास क्या है, एम, तो एल लेंथ हैज एम मास, तो ये लेंथ कितनी है डी आर, डी आर लेंथ विल हैव एम अपॉन एल डी आर। इसी को आप डीएम कह रहे हो, डीएम की वैल्यू रख दीजिए। वहां भी ऐसा ही कर रहा था, यहां भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। एम अपॉन एल तो कांस्टेंट है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस पूरी मास, पूरी रॉड का मास और लेंथ कांस्टेंट है, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आर स्क्वायर डी आर। अब आर की लिमिट क्या रखोगे, रेफरेंस पॉइंट से मिनिमम आर यहां पे हो सकता है यानी कि 0, और मैक्सिमम कहां जा सकता है एल तक, तो 0 से एल, तो 0 से आई, आई एम अपॉन एल। आर का हो जाएगा आर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एल 0। तो आर की जगह रख दीजिए आप आर क्यूब की जगह एल क्यूब, नीचे है 3, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। निकालिए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, बट मैं देखता हूं आप लोग कितना कर पाते हैं। करिए, कॉन्सेप्ट सेम है। ऊपर एम एल दे रखा है, वो एल पूरा टोटल है। हाँ, पूरा एम है, पूरा एल है, ये एक्सिस यहां से आधे आधे पे जा रही है। निकला? चलिए देखिए, समझिए एक छोटी सी चीज यहां पर क्या है कि मैं करूंगा वही सेगमेंट मानता हूं। सेगमेंट कैसे मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट पर आर पे जाके डी आर या एक्स पे जाके डी एक्स, कुछ भी आप मान लो। तो मैं यहां से, हाँ बेटा, नहीं नहीं, एक छोटी सी गलती कर रहा है देख। तो यहां पे मैं आर पे जाके डी आर मान लेता हूं, जैसे पहले कर रहा था। ये रहा मेरे पास डी आर, ठीक है, और इस सेगमेंट का निकाल देता हूं। तो मैं करूंगा डी आई आर स्क्वायर डीएम, डीएम की वैल्यू वही एम अपॉन एल डी आर। यहां तक आप पहुंच गए। अब आर की लिमिट बताओ। अगर मैंने आर यहां माना है तो आर की मिनिमम लिमिट क्या है, 0, और मैक्सिमम क्या है L/2। बट जब आप 0 से L/2 लगा रहे हो तो आपने इतना कंसीडर करा है ना, ये तो छूट ही गया। हाँ, तो इसको 2 कर दो। माइनस कहां आ गया भाई? हाँ, वो भी कर सकते हो, वो मैथ्स है, बट मैं उसको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। वो -L/2 से L/2 भी बिल्कुल करेक्ट है,
बट ये ज्यादा मेरे को इजी लगता है इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूं, और फिर जिसको जैसे जैसे समझना है समझ सकता है। तो ये हो गया अपर लिमिट, लोअर तो 0 है, और फिर क्यूब आएगा ना, आठ बाई 3 भी तो लिखूंगा। फिर मैं ये समझा ना आर क्यूब को 3 कैसे, पहले भी तो यही करा था यार, तब समझ आया तो। चलिए आपकी समझ कितनी आई है उसको भी टेस्ट कर लेता हूं मैं, रट्टे तो नहीं रहे कहीं। सर जैसे इसने L अपॉन 2 करके तब उसके बाद इंडिकेट किया, सीधा L करके करते हैं और मल्टीप्लाई में 2 ना कैसे कैसे करता, रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ ना, यहाँ से एल कैसे कर लेता, अगर यहाँ से एल करता है तो इसका निकाल रहा है, वो तो ml स्क्वायर बाई 3 निकाल चुके हम, वो एल तक थे ही नहीं, कहाँ से ले लेगा लिमिट। हाँ लिमिट ये ले सकता था कि आर की लिमिट 0 से, मतलब इधर की तरफ क्या है मैक्सिमम L/2 और इधर की तरफ क्या है -L/2, तो यहाँ नीचे -L/2 से +L/2 रख देता, फिर ये 2 की जरूरत नहीं पड़ती तेरे को। वही तो वो कह रहा था, इसका निकालना। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई एक तो समझदार होगा, कुछ भी नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया है। अगर मैं ये कह दूं कि यार आप सोचो ना, ये पूरा मास m है, यहां से x डिस्टेंस पर है, तो mx स्क्वायर ही तो होगा भाई। आप सोचो इसका हर एक पार्ट यहां से x डिस्टेंस पर ही तो है। अगर चलो मैं इसको कई सारे n पार्टिकल्स में मान लेता हूं, m m m m m m m m m m, ये है, तो हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर mx स्क्वायर mx स्क्वायर mx स्क्वायर mx स्क्वायर, सबको जोड़ दोगे, x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो m m m m पूरा जोड़ दोगे तो कैपिटल M बन जाएगा। आप समझे ही नहीं मैंने क्या सिखाया आपको, मैं फील दे रहा हूं कि बेसिकली इसका हर एक पार्टिकल इस रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। अब ये रॉड और बॉल, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये आएगा mx स्क्वायर। आप इसको इस तरह सॉल्व करके रखिए। अगर आपको सेगमेंट लेना तो सेगमेंट वाली बात ही नहीं आएगी, चलो मैं ले भी लेता हूं, आइए। रेफरेंस पॉइंट से x पे जाकर के dx का सेगमेंट ले लिया मैंने, ये लो, इसकी लेंथ मैंने dx मान ली, इसका मास मैंने dm मान लिया, क्लियर। तो ये हो गया x स्क्वायर dm। फिर ऐसे सेगमेंट ये भी लूंगा, उसका भी क्या आएगा x स्क्वायर dm, इसका भी क्या आएगा x स्क्वायर dm। तो इन सबको इंटीग्रेट करूंगा तो x तो कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ dm का बचेगा, और dm का इंटीग्रेशन क्या होगा m। लिखिए इसको भाई, एक और दे रहा हूं, दिमाग लगाना उसमें, फिर से फील आनी चाहिए बिल्कुल मस्त वाली। यार ये लड़की को इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने दिए भी नहीं, चल ठीक है देखते हैं।
ये दो ही कर लेना, बाकी एक्सटेंशन है इनके वो मैं अलग से कराऊंगा तुम्हें, या एक और कर लो चलो आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक्सिस ऐसे जा रही, इधर देखिए ऐसे करके, ऐसे बाहर से आके इधर से निकल गई 3D में, बिल्कुल सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर से, ठीक है ना 3D में। 3 कीजिए जरा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।